तो आज हमारे पॉडकास्ट चैनल में बिहार के पूर्णिया के माने जाने सांसद आदरणीय पप्पू यादव जी हैं, उनसे कुछ क्वेश्चन पे आज पूछेंगे। सब बहुत बहुत धन्यवाद आपका सांसद जी। शुक्रिया भैया। सबसे पहले मेरा एक क्वेश्चन था कि अभी बिहार में चुनाव आने वाले हैं, उस चुनाव में आपको क्या लग रहा है कि इस समय बिहार में मतलब अगला मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में आप किसे मानते हैं? अच्छा, मेरे मानने न मानने से क्या हो जाता है, जनता को तय करना है। जनता क्या सोचती है, जनता 40 सालों से ठगी हुई है। जनता जात पात धर्म मजहब से ऊपर निकलना चाहती है, उठना चाहती है। जनता परेशान हाल है, उलझा के जनता को रखती है। सोशल मीडिया और भी कन्फ्यूज़न पैदा करता है जनता के बीच। प्रकाष्ठा पर गरीबी है, प्रकाष्ठा पर बेरोजगारी है, पलायन है, प्रकाष्ठा पर लोगों की जिंदगी परेशानियों का कारण बन जाता है, बाढ़ से, बेरोजगारी से, अन्य चीज़ों से। तो बिहार की स्थिति कोई न्यू इमर्ज कुछ चीज़ें हों, कोई अच्छी चीज़ें हों, और ख़ास तौर पर कांग्रेस अलग यदि होती है राजद से, तब कोई नया रास्ता निकल सकता है। कांग्रेस यदि राजद के साथ रहेगी तो जितना मैं जनता को समझता हूँ, वो फिर जो आम आदमी की अवधारणा जो कांग्रेस के प्रति आगे बढ़ती है, दिखती है, राजद के साथ वो प्रॉब्लम है। राजद ने जो लालू यादव जी ने शुरुआत की थी सामाजिक न्याय और भी चीज़ें, कर्पूरी ठाकुर जी के बाद, मुलायम सिंह यादव जी के बाद, तो उसमें बहुत बड़ा गैप आ गया। अब तो और भी गैप है। लालू यादव जी या मुलायम सिंह जी वाला लीडरशिप तो अब है नहीं, और मुलायम सिंह जी तो नहीं है, लेकिन मुलायम सिंह जी ने अखिलेश जी को एस्टेब्लिश करके चले गए, और वो एस्टेब्लिश्ड हैं। वो विनम्र है, वो उन्हें राजनीति की सोच समझ भी है, सामाजिक सोच समझ भी है, वर्कर की है। और अन्य जातियों को जिस तरह मुलायम सिंह जी लेके चलते थे, उससे बढ़ के अखिलेश जी चलते हैं। लेकिन बिहार की वो स्थिति नहीं है। लालू यादव के बाद बिहार की स्थिति वो नहीं है। नीतीश कुमार जी तो कम सीट रहने के बावजूद भी चारों बार मुख्यमंत्री वही हैं, सबसे कम सीट रहने के बावजूद भी। नीतीश कुमार जी का जो पर्सनल एग्जिस्टेंस है, पर्सनल क्रेडिबिलिटी है, वो बेहतर है, लेकिन जो पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी है वो ख़राब है। वो उससे लोगों में विश्वसनीयता बढ़ी है। फिर चूहिया की चूहिया, वही चीज़ें देखना, वही, वो सही नहीं है। तो इसीलिए यह तय नहीं कर सकते लोग। लगातार शुरू से लेकर के प्रयासरत हम हैं कि कैसे बिहार चेंज हो, बिहार एक्सेप्टेबल हो, बिहार के कॉमन लोग बिना जात धर्म से। तो जात धर्म से बिहार को निकलना पड़ेगा, हिंदू मुसलमान से बिहार को निकलना पड़ेगा। कास्ट सिस्टम सही नहीं है। जब तक हिंदू मुसलमान और जात धर्म से नहीं निकलेगा, बिहार और यूपी, बंगाल, झारखंड, इस सब की प्रगति नहीं होगी। तो जनता को चाहिए कि इस जात पात से निकले, और कांग्रेस को चाहिए कि अपने संगठन पर भरोसा करें, और एक मजबूत नेतृत्व के साथ, एक मजबूत नेतृत्व मतलब क्षेत्रीय नेतृत्व में कांग्रेस को भरोसा करना होगा, और क्षेत्रीय नेतृत्व को काम चलाने देना होगा, जो स्टेट में छोटी पार्टियों से डर जाए, एलाइज से डर जाए। एक ऐसे नेतृत्व को देना होगा जो नेतृत्व बिल्कुल कांग्रेस की विचारधारा को एस्टेब्लिश कर सके, उसके लिए लड़ सके, अपनी सरकार बना सके। तो कांग्रेस एक विकल्प है, दूसरा कोई विकल्प नहीं। और ये आपका तो हालांकि यूपी में आना जाना है, आप मतलब दोनों मतलब योगी जी के भी काम देखे होंगे, अखिलेश जी के भी काम देखे होंगे, आप दोनों जन देखिए, अखिलेश जी तो काम है ही नहीं है, योगी जी का तो कोई काम है ही नहीं। अखिलेश जी ने तो बहुत, देखिए, योगी जी से कई करोड़ गुना ज़्यादा मायावती ने अच्छा काम किया था।
कई अरब गुना ज़्यादा। लेकिन अखिलेश जी का कंपैरिजन नहीं किया जा सकता। अखिलेश जी पढ़े लिखे लोग हैं और अखिलेश जी डेवलपमेंट को समझते हैं। अखिलेश जी को डेवलपमेंट की समझ है, सामाजिक व्यवस्था की समझ है, सामाजिक समरसता की समझ है, पॉलिटिकल जुनून है उसमें। तो लखनऊ को मायावती और अखिलेश ये दोनों मिल करके उत्तर प्रदेश को सजाने का काम किया। जोगी तो कंप्लीट रूप से फेल्योर मुख्यमंत्री है। ये आपका एक वीडियो वायरल होता है किसी न्यूज़ चैनल पे कि आपने बोला था कि हमारी तो बपौती 9,000 बीघा है। हाँ। क्या ये सही है? कुछ लोग बोलना है कि इसमें भैया क्या दिक्कत है? 9,000 बीघा ज़मीन तो जब हम लोग के दादा छरदादा मथुरा से हम लोग हैं, तो 9,000 बीघा ज़मीन तो हम लोग के ख़ानदान को था ही। तो अब थोड़ी वो ज़मीन रहता है, वो सीलिंग है, अब तो सब कुछ में चला जाता है। अब तो 100-200 बीघा ज़मीन हो जाए रह जाए तो ये बहुत है। एक क्वेश्चन था कि अगर पप्पू यादव जी को बीजेपी बिहार का सीएम का पद घोषित करे तो अरे पप्पू जी भैया, बिहार में जाएंगे, बीजेपी में जाएंगे? एक बात बताइए, कोई समझ आइडियोलॉजी से कोई समझौता करता है? विचारधारा को अधिक मुख्यमंत्री की बनने और ना बनने की बात होती तो बहुत पहले हम भी धुरतई और दोगलई, जो जितना बड़ा दोगला, जो जितना बड़ा दुष्ट उतना बड़ा नेता। धुरतई कीजिए 2 मिनट में रंग बदल जाएगा। तो बिहार को एक बड़ा परिवर्तन चाहिए, नेतृत्व चाहिए, लेकिन रास्ते बिल्कुल कास्ट, क्रीड, हिंदू मुसलमान से अलग। आप हिंदू मुसलमान को गाली देके, मुसलमान को अपमानित करके, ST SC दलितों को अपमानित करके या किसी जाति विशेष को अपमानित करके आप प्रदेश की कल्पना, विकास की कल्पना नहीं कर सकते। तो इसीलिए ये भविष्यवक्ता तो हम हैं नहीं, लेकिन हम इतना कह रहे हैं कि दल कोई खराब नहीं होता, आदमी खराब होता है, और अभी आदमी खराब है। बिहार में आजकल एक जन स्वराज पार्टी है, प्रसाद किशोर जी की। का कोई बात है? पार्टी तो डेली को कुलमुत्ते की तरह कोई लेना देना है। बोल रहे हैं कि हम अकेले दम पे सरकार बनाएंगे। भैया ठीक है, आकाश अभी उनसे पूछिए ना, कोई मुशहरी, कोई पासवान टोला, कोई राम टोला, कोई निषाद टोला, कोई मल्हार टोला, 60 लाख के टेंट और वेनेटिंग बड़ा ये करोड़ों अरबों रुपया खर्च करके कुर्सी खाली रहता है और प्रैक्टिकल है ही नहीं। अब पहले सब कुछ नाश किया है। जहाँ ट्रस्ट किसी का नहीं पीछ करता है। नीतीश को ठगा, कांग्रेस को ठगा, सबसे पहले बीजेपी को ठगा, ममता को ठगा, सबसे पैसा वसूला, सबसे पैसा लिया, सबको ठगता गया। तो वो ये सब कोनो टाइप के लोग नहीं है, सब तो आयो राम गयो राम वाला है। और इन लोगों की कोई स्टेबिलिटी नहीं है। पढ़ लिख लिए, अब पढ़ लिख करके अब भैया दिल्ली थोड़ी ना है, अन्ना हजारे कौन होगा। और यहाँ दिल्ली में मिसलेनियस स्टेट के पीपुल थे, तो लोग यहाँ दिल्ली में आके आम आदमी पार्टी एस्टेब्लिश कर गया। लेकिन उन्होंने तो आम आदमी पार्टी में भी एक बार आके काम किया, उसको भी लात मारा, और जहाँ जहाँ गया वहाँ से सबको बीजेपी मिलेगी। आप उठा के देख लीजिए। मुसलमान इसको कोई मुसलमान और से मतलब है ही। काफ़ी लोग बोलते हैं कि बीजेपी के एजेंट हैं। भैया वही तो मैंने कहा, कोई मतलब है मुसलमान और से, कोई लेना देना किसका एजेंट है उस पर हमको नहीं जाना है। लेकिन मैं इतना जानता हूँ, इसको किसी से नहीं तो कहता है कि मुसलमान के साथ जो गया छटाया तो चुनाव हारा। NRC में भी उसकी देख लीजिए, अन्य चीज़ों में भी देखिए। इसलिए उसका कैरेक्टर बिल्कुल संदिग्ध है और भीतर बहुत गंदा है, काला है। पुतला का रावण जलाने की ज़रूरत नहीं है, दुटंगा रावण जलाने की ज़रूरत है, और अपने भीतर जो रावण है उसको ख़त्म करने की ज़रूरत है। तो इसीलिए वो सब लोग बिल्कुल साइबर पक्षी है, आया कहीं से चारागाह करके चला जाएगा। कितना भी उसको गरीबी का पता नहीं है, उसको किसी चीज़ का पता नहीं है। और अपने यात्रा को उन्होंने करोड़ों अरबों रुपया खर्च किया। तो सबके बारे में सोचना भी कल्पना बकवास होगा। हालांकि आपका बिहार में युवाओं में अच्छी खासी पकड़ है। उत्तर प्रदेश में भी आजकल मतलब काफ़ी हमारे जैसे भी काफ़ी लोग हैं चाहने वाले। बीच में आप गए थे राज यादव और अमरजीत यादव के हैं। ऐसे युवाओं के बारे में आपकी क्या राय? मतलब राज हो या अमरजीत हो, उन लोगों को निकलने की जरूरत है।
जुनून नहीं है, जिद नहीं है, कोई लक्ष्य नहीं है, बहुत लेथार्जी है, बहुत। इसलिए पोटेंशियलिटी होने के बावजूद भी, सब कुछ होने के बावजूद भी वो कुछ नहीं कर पाते हैं। तो अच्छे लड़के हैं, दोनों अच्छे, दोनों मेरा ब्लड है, खून है, लेकिन जो क्रिएटिविटी रहनी चाहिए सो नहीं है। अब उत्तर प्रदेश तो फर्टाइल ज़मीन है, उसमें क्या बहस है। और हम चाहते हैं कि इतना लंबा चौड़ा उत्तर प्रदेश है, विकास के लिए उत्तर प्रदेश को 2 या 3 हिस्से में बांट देनी चाहिए, ये जरूरी है और ये इम्पोर्टेंट है। लेट नहीं करना चाहिए। और उत्तर प्रदेश में जब तक अखिलेश जी से सब व्यक्ति कुर्सी पर नहीं उठेंगे, सभी जात धर्म को लेके चलने में कम ताकत अखिलेश के भीतर है। इसीलिए मैं समझता हूँ कि अखिलेश को आना चाहिए। आने वाले 2027 में आपको लगता है अखिलेश यादव जी निश्चित रूप से उसमें तो पीएम की पोटेंशियलिटी है। तो